जय श्री कृष्ण, हरे राधे राधे। भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी आपको सक्सेस होने के कुछ बातें और मंत्र बता रही हूँ, जो आपको जीवन में अपनाने से बहुत कुछ आप आजमा कर बहुत अपने जीवन में चेंज पाएंगे। अगर आपको मेरी द्वारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले और भी नए जानकारियाँ मिल सके। जीवन में सफलता के पीछे हर कोई भागता है, मगर सफलता उसी शख्स के पीछे दौड़ती है जो खुद पर अटूट विश्वास और तूफानों से भिड़ जाने में दम रखता है। क्योंकि कामयाबी उन लोगों की गुलामी होती है जो खुद से ज़्यादा अपने काम को महत्व देते हैं, और जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो सक्सेस ज़रूर होते हैं। पहली बात, आप दूसरों के मुताबिक कभी ना चले। दूसरों को अहमियत देना बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमेशा हर बात के लिए अपने माता पिता, रिश्तेदार और दोस्तों पर निर्भर ना रहे, बल्कि स्वयं ही निर्णय ले। खुद को सक्षम बनाए, अपनी ज़रूरतों और अपने भविष्य को देखते हुए जीवन में आगे बढ़े। कुछ खास मुकाम हासिल करे, जो आपका दिल करे वही करे। सुने सबकी, करे अपनी मन की, अन्यथा आप जीवन में अपने सभी फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। अगर आप दूसरों का सुनते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोग आपको ज़िंदगी में ऐसे मिलेंगे जो आपकी तारीफ करेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे कि जो आपके कामों में कमियां ढूंढेंगे, इसलिए आप उसकी बातों में आकर कंफ्यूज होंगे। अगर कोई आपकी तारीफ करता तो आप खुश हो जाते हैं, अगर कोई आप कुछ कमियां निकाले तो आप निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रिमोट दूसरों के हाथों में। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें सुनना सबकी है, लेकिन करना अपने मन की है। अगर आप आपकी मन की सुनोगे तो बहुत आगे जाओगे और बहुत सक्सेस होंगे, जिससे आप मन चाही उपलब्धि हासिल कर लोगे और जीवन में निराश बिल्कुल नहीं होंगे, हमेशा सक्सेस होते रहोगे। दूसरी बात, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सुनो सबकी, करो मन की। सक्सेस मंत्र इन, क्योंकि सक्सेस होने के लिए ये चीज़ें आपके लिए जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप खुद को दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे हालात भी होते हैं कि हम निर्णय लेने से पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं और दूसरों से सलाह लेने लगते हैं, दूसरों से मशवरा लेने लगते हैं और उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं। पर मगर आपको यह नहीं पता होगा कि कुछ लोग आपको अलग अलग टाइप की सलाह देंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे क्या निर्णय लेना है। इसलिए आप दूसरों की सुनने की अपेक्षा अपनी मन की आवाज़ सुने तो आप ज़्यादा सक्सेस होंगे। अपने अंदर आत्मविश्वास भरे रखें। जीवन में सफल होने का एकमात्र सूत्र यह भी है आत्मविश्वास, जो हमारे अनुभव और कामों के प्रति हमें सतर्कता और हमें अंदर से जागृत करता है। हमारा आत्मविश्वास, अगर हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया तो हम डगमगा जाते हैं, और हमारा आत्मविश्वास अगर पूर्ण रूप से विश्वास बैठा है तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं और उसमें सक्सेस भी होते हैं। और मैं एक मंत्र और करना चाहूँगी कामयाबी के लिए, कि अपनी कमियों को स्वीकार करें। अपने अंदर जो कमियां हैं उसे आप खुद पहचानें। हमें अपनी कमियों को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें अपने कमियों को भी ढूंढना होगा और उसे स्वीकारना होगा। दरअसल किसी भी इंसान की कमी उसे आगे बढ़ने देने में बाधक साबित होती है। ऐसे अपनी कमजोरियों को बड़ा बनाने से पहले संभल जाइए, ताकि आपके कैरियर में उसके कारण कोई भी अड़चने ना आए। आपको अपडेट रहना चाहिए, देश दुनिया से अपडेट रहना चाहिए। आगे बढ़ने और मेहनत के अलावा हमें देश दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर हम अपडेट होंगे तो हमें मार्केट में खुद को स्थापित करने, लोगों के बीच बैठकर बातचीत करने में हिचक का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें हर उस चीज़ से वाकिफ होना चाहिए जो हमारे काम में मददगार हो। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, हर दिन आने वाले टेक्नोलॉजी से खुद को जागरूक रखें, ताकि आप जब भी कोई किसी विषय पर चर्चा करें, काम जानकारी होने के नाते झेपना न पड़े। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करें। कई बार हम दिन भर मेहनत करने के बाद लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाते, कारण सही दिशा में मेहनत नहीं करना। बिना मेहनत
ऐसे में आप अपने काम के तरीकों को पर गौर करें। समझे कि काम को किसी प्रकार अंजाम देकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप अपनी कमियों को ढूंढें। अपनी बोलने की शैली हमें पुरस्कृत और तिरस्कार दिला सकती है। ऐसे में अपनी बातचीत ढंग पर गौर करें। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। दरअसल किसी भी व्यक्ति से बातचीत करके आप उस शख्स के स्वभाव को लेकर काम करने के तौर तरीके और आसानी से पता लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बातचीत न होने के कारण कई मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। दरअसल जब हम अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए हमेशा दूसरों से नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए ताकि सामने वाला हमारी बात को गौर से सुन सके। तीसरा, मैं ये मंत्र कहना चाहूँगी सक्सेस के लिए कि अपनी समय की पाबंदी। सफलता की ऊंचाई को छूने के लिए समय की पाबंदी होना जरूरी है। अगर आप समय के महत्व को नहीं समझेंगे, काम की गति बढ़ेगी। अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे तो इससे आपका नुकसान होगा, बल्कि दूसरे व्यक्तियों को भी आपकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। समय की गंवाने से बेहतर अच्छा होगा कि हम समय की पहचानें और समय पर काम निपटा दें, तो हमारे जीवन में सफलता हमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। रिजल्ट देने में विश्वास रखें। हम रोजाना बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी गलती छुपाने के लिए व्यर्थ के बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे में आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहाने बनाने से बचें। अपनी गलती को स्वीकार करने से परहेज न करें। अधूरे कार्य को बहाने बनाकर छोड़ने के बजाय रिजल्ट देने में विश्वास रखें, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस होंगे। दूसरे की कमियों को न तलाशें। हर व्यक्ति अच्छे और बुरे के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। इसके द्वारा किए गए कर्मों ही ऐसे अच्छाई और फिर बुराइयों की राह पर ले जाता है। ऐसे में दूसरों की कमियों की तलाश, और अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो उसे समझाएं। फिर अपनी ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि वे खुद के अनुभव को सीखने के लिए मजबूर हो जाए। हमें दूसरों की कमियों को नहीं ढूंढना है, बल्कि अपनी कमियों को ढूंढना है कि हमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बुराइयों से ही हम अच्छाई पा सकते हैं। हारने के बाद ही हम जीत सकते हैं। कमियां ही हमें वाकिफ कराती है कि हमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए सक्सेस होने के लिए इन सभी बातों को हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, और तभी हम सफल हो सकते हैं और अपना अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह सफल लोगों के आप वो सफल लोगों की अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो उससे भी आपको प्रेरणा मिलेगी। असफलता से कभी मत डरिए। एक प्रसिद्ध असफलता का मतलब है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से ही नहीं किया गया। असफलता किसी काम को दोबारा करना एक